और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर इस वक्त ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता योगेश पवार। सरकार दावा कर रही थी कि ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो गई है, यूनियन कुछ और कह रही थी। अभी ताजा जानकारी क्या है योगेश? जी, हमारे पास इस वक्त जानकारी ये है कि महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी संगठना है, अब महाराष्ट्र टेम्पो ट्रक चालक मालक महासंघ, जिसमें 230 यूनियंस जुड़े हुए हैं, ये सबके सब यूनियंस एक साथ मान गई हैं अपना हड़ताल वापस लेने के लिए। इन्होंने कहा है कि हमसे अधिकारियों की बात हुई, आज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दोनों के साथ इनकी बैठक हुई। बड़ी लंबी 3 घंटे लंबी इस बैठक के बाद ये निर्णय हुआ। लेकिन हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि कल सरकार ने इनको एक नोटिस भी दी थी, कहा था कि इन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत, अगर ये इस तरह का जो अवैध हड़ताल इन्होंने पुकारा है, ये हड़ताल वापस नहीं लिया गया। तो इस नोटिस की क्या ये जो परिच्छेद है, ये हमारे पास इस वक्त एक कॉपी भी मौजूद है। इसमें उनको साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, और शायद लगता है कि इसी की वजह से इन यूनियंस ने अपनी जो हड़ताल है वो वापस ले ली है। तो हड़ताल से जो जिस तरह की अस्त व्यस्त सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, बहुत तरीके मुश्किलें आ रही होंगी, अब उसको जल्दी ही खत्म होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालात वहां पर इस हड़ताल की वजह से काफी खराब थे योगेश। जी बिल्कुल, जो सामान की आवाजाही है, वो जो एसेंशियल गुड्स हैं, उन पर तो किस तरह का असर नहीं पड़ा था, क्योंकि ये जो है जो हड़ताल के बाहर इनको रखा गया था। लेकिन हम आपको बताएं कि 8 महीने पहले भी इसी तरह से एक ट्रक स्ट्राइक बुलाई गई थी, और तब उसके बाद भी यही सब मांगे सरकार के आगे रखी गई थी और उनको आश्वासन दिए गए थे, तब उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। लेकिन ये बार बार इस तरह से हड़ताल बुलाना और लोगों को एक तरह से परेशान करना हर बार, इसको लेके लोगों में काफी नाराजगी है और गुस्सा भी है। तो सरकार शायद लोगों के इस मनस्थिति को भांप गई है और इसी की वजह से इस तरह की नोटिस जारी की गई। अब भी हम आपको बताएं कि यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार इसको केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि ये सारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। इनमें से ज्यादा से ज्यादा मांगों पर राज्य सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ इन मांगों को केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो कुल मिला के एक तरह से देखें तो इनकी किसी भी मांग पर इनको ठोस अभी तक कोई भी मांग पूरे होने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जी योगेश, जो हम मांगों की बात कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगे नहीं मांग रही है, ये इनकी जो मांगे हैं वो उसमें से मुख्य मांगे हैं क्या, और सरकार की मुश्किल क्या है? इनका ये कहना है कि इनकी ये डीजल की दरें ये तुरंत कम कराना चाहते हैं। कहते हैं कि इनकी जिस तरह की महंगाई चल रही है, जिस तरह से मंदी की मार चल रही है, इसके चलते इनको अपना व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि डीजल के दाम अगर कम किए नहीं गए तो वो बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है उनको, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जानती हैं कि डीजल के दाम गिर गए हैं। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि जो नियम, जिस तरह से टैक्सेस लागू होते हैं, ये पूरे देश भर में एक तरह की यूनिफॉर्मिटी आए, में एक ही तरीके से लागू किए जाए, जो इनकी प्रमुख मांगों में है। और ये दोनों ही मांगे, जैसे हमने कहा कि केंद्र सरकार के पास है, ये उनके कक्षा में आती हैं और केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा। और ये दोनों ही मांगों पे उनकी मांग तुरंत पूरा होते तो दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद इतने दिन लोगों को परेशान करने के बाद आज आनंद फानन में तुरंत उन्होंने अपनी हड़ताल वापस इसलिए ली है क्योंकि जैसे हमने बताया, उनको एक नोटिस दी गई और उनको बड़े कड़े शब्दों में कहा गया कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद योगेश। आपका स्टेट ट्रकर्स एसोसिएशन की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है फिलहाल, क्योंकि नोटिस मिला है उन्हें जिसमें ये कहा गया कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके तहत 4.5 लाख जो ट्रक थे यूनियन के तहत, वो अब वापस बहाल हो जाएंगे और